नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी द्वारा पूर्व के एग्जामों में पूछे गए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आगे आने वाले एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है BWHW से अभिप्राय है। ओपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण का जो क्लासिफिकेशन दिया गया उसमें ये एक क्लासिफिकेशन का प्रकार है। तो इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है शुष्क शीत ऋतु जलवायु, दूसरा शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तीसरा आर्द्र जलवायु, चौथा अति आर्द्र जलवायु। दोस्तों इसका सही आंसर है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। इंग्लिश के अंदर ड्राई हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। ओपेन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें BWHW हॉट डेजर्ट को रिप्रेजेंट करता है, BSHW हॉट सेमी एरिड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि AW ट्रॉपिकल सवाना के लिए यूज किया जाता है और CWG मानसून टाइप विथ ड्राई विंटर के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन सी है? अ, पहला ऑप्शन है 200 से 400 मीटर, दूसरा 300 से 500, तीसरा 400 से 600 मीटर, चौथा 100 से 200 मीटर। तो दोस्तों नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई इन 300 से 500 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल या उदय सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदय सिंह। अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा बाद में डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे शासक हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। हुरडा सम्मेलन में जयपुर के स्वाई जय सिंह, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, बीकानेर के जोरावर सिंह, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दुलाल सिंह, करौली के गोपाल सिंह, किशनगढ़ के राज सिंह और नागौर के भक्त सिंह सम्मिलित हुए थे। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। आयोजन जयपुर के स्वाई जय सिंह ने करवाया था और इसकी अध्यक्षता संग्राम सिंह द्वितीय को करनी थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जगत सिंह द्वितीय ने इसकी अध्यक्षता करी थी। इसका मेन मकसद था मराठाओं के आक्रमण को रोकना और उनकी ताकत पर अंकुश लगाना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इट, इटाल, इटालियन विद्वान टेरिटोरी टेसिटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं? प्रथम ऑप्शन है आहड़ उत्खनन, दूसरा नैणसीरी ख्यात का हिंदी अनुवाद, तीसरा राजस्थानी रीति रिवाजों का संकलन या चौथा राजस्थानी व्याकरण पर लेख। तो इटालियन विद्वान टेसिटोरी राजस्थानी व्याकरण पर लेख के लिए जाने जाते हैं। सही आंसर तो ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? नवलखा झील, नक्की झील, छापरताल या लूणकरणसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लूणकरणसर। लूणकरणसर खारे पानी की झील है दोस्तों। इसके अलावा नक्की झील माउंट आबू में मीठे पानी की झील है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। टोड रॉक और नन रॉक झील की मुख्य चट्टानें हैं। ताल छापर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य का हिस्सा है और ये एक खारी झील है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ फैक्ट है दोस्तों। नवलखा नाम से प्रसिद्ध जगह है। नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है, नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है, तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नवलखा भंडार भी चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। नवलखा बाग भरतपुर, नवलखा सरोवर बारा में है, तो नवलखा मंदिर या तीर्थ ये पाली में स्थित है। नवलखा महल उदयपुर में, नवलखा जालरा जोधपुर में और नवलखा दरवाजा रण रणथंबोर दुर्ग में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रियासत में गोकुलभाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? ऑप्शन फर्स्ट बीकानेर, सेकंड जोधपुर, थर्ड अलवर, चौथा सिरोही। इसका सही आंसर है दोस्तों सिरोही। सिरोही प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व गोकुलभाई भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का जल
अपवाद क्षेत्र राजस्थान के कितने प्रतिशत में है? पहला ऑप्शन है 22.70%, दूसरा ऑप्शन 21.10%, तीसरा ऑप्शन 19.10%, चौथा ऑप्शन 20.90%। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चौथा ऑप्शन है 20.90%। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित युग्म जिलों में से कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है? तो दोस्तों ऑप्शन पहला है डूंगरपुर धौलपुर, दूसरा जयपुर धौलपुर, तीसरा डूंगरपुर कोटा, चौथा जोधपुर बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है डूंगरपुर धौलपुर। डूंगरपुर में लिंगानुपात सर्वाधिक था जो कि 994 था, और धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है जो कि 846 है। राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, जबकि पाली जिले के अंदर ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है जो 1003 है, और टोंक जिले के अंदर शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक है जो कि 982 है। अगला क्वेश्चन है अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है दूसरा निसारदीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? पहला ऑप्शन अर्जुन लाल सेठी, दूसरा प्रताप सिंह, तीसरा जमनालाल बजाज, या चौथा सागरमल गोपा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अर्जुन लाल सेठी शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक हैं। प्रताप सिंह बारट ने चेतावनी चुंटिया नामक पुस्तक लिखी थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है? पहला ऑप्शन बांडी, दूसरा मैनाली, तीसरा सुकड़ी, चौथा लूणी। तो इसका सही आंसर है मैनाली। मैनाली नदी जालोर जिले में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता निम्न में से कौन सी है? 52.2%, 77%, 79.2%, 68.3%। तो इसका सही आंसर है थर्ड 79.2%। इसके अलावा राजस्थान की साक्षरता प्रतिशत 66.11% है, जबकि राजस्थान की महिला साक्षरता 52.2% है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? 1965-66 में, ये 1977-78 में, 1985-86 में, या 1990-91 में? तो इसका सही आंसर है सेकंड 1977-78 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दयाल दासरी ख्यात में प्रमुखतः किस राज्य का इतिहास वर्णित है? पहला ऑप्शन जोधपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा बीकानेर, या चौथा डूंगरपुर। इसका सही आंसर है दोस्तों तीसरा बीकानेर। किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन आप पहले इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? पहला बागड़िया, दूसरा गेर, तीसरा हाथीमना, चौथा नेजा। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों नेजा। नेजा जो नृत्य होता है उसमें एक नकली जिसे बोल सकते हैं फेक फेक टाइप का, तो उसमें ये नकली युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डिग्री कॉलेज राजस्थान में सबसे पुराना है? जसवंत कॉलेज जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर,
या महाराजा कॉलेज जयपुर या कनौरिया कॉलेज जयपुर। तो इसका सही आंसर है तीसरा, महाराजा कॉलेज जयपुर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनगणना जनसंख्या के घनत्व के घटते हुए क्रम में कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित निम्नांकित दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, और जनगणत्व हमने पिछले वीडियो में भी हमने देखे थे कि जनगणत्व का मतलब होता है प्रति किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और उसमें हमने आंसर भी देखा था कि जयपुर का राजस्थान में जनगणना सबसे अधिक है। तो इसमें अपना पहला ऑप्शन अपने को जयपुर देखना है कि जयपुर है या नहीं है। तो आपको देखेंगे दोस्तों, दो ऑप्शन के अंदर जयपुर दिख रहा है, यानी जयपुर का जनसंख्या घनत्व है, तो आंसर पहले और तीसरे में से ही कोई होगा। जयपुर के बाद में सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका है? तो वो भरतपुर का है। और भरतपुर कौन से ऑप्शन में है? तो तीसरे ऑप्शन में। तो इसके आधार पर आप इन अगर आपको ये चीजें पता है तो आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है थर्ड, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? 70 से 100 सेमी, 40 से 50 सेमी, 60 से 80 सेमी या 30 से 40 सेमी। इसका सही आंसर है पहला आंसर सही है, 70 से 100 सेमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदू पत्ते का उत्पादन नहीं होता है? दोस्तों तेंदू पत्ते का उपयोग तेंदू पत्ते का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। और इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, पहला उदयपुर, सेकंड सिरोही, थर्ड बारा, चौथा झालावाड़। तो इसका सही आंसर है सिरोही। सिरोही में तेंदुपत्ते का उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिले का कौन सा युग्म उच्चतम और निम्नतम विकास दर को दर्शाता है? जयपुर अजमेर, जोधपुर जयपुर, बाड़मेर गंगानगर या उदयपुर अलवर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों थर्ड, बाड़मेर गंगानगर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बनास, चंबल और सीप नदियां किस जिले में राजस्थान की त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है? ऑप्शन पहला है भीलवाड़ा, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा टोंक, चौथा सवाई माधोपुर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप ये तीनों नदियां एक ही जगह पर मिलकर त्रिवेणी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता है? दोस्तों ये जो कवि थे वो ब्रिटिश शासक के खिलाफ लिखते थे, और उनकी प्रशंसा में या उनके फेवर में नहीं लिखते थे, जो सही था वो लिखते थे। तो वो उनको लोक कवि कहकर पुकारा जाता था। तो वो कौन थे? ऑप्शन प्रथम है दयाल दास, दूसरा श्यामल दास, तीसरा बांकी दास, चौथा शंकरदास सामोर। तो इसका सही आंसर है शंकरदास सामोर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? ऑप्शन पहला हेला, दूसरा चंद्रायनी की गायकी, तीसरा रासदारी, चौथा तुर्रा कलंगी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तुर्रा कलंगी। इसमें दो कलाकार होते हैं, जिनमें एक हिंदू होता है, एक मुस्लिम जो मुसलमान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थानी काव्य प्रतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता हैं? पहला ऑप्शन चंद्रबरदाई, दूसरा शिवदास, तीसरा कृपाराम और चौथा वज्रसेन सूरी। तो इसका सही आंसर है वज्रसेन सूरी। दोस्तों ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं जो तुरा कलंकी से रिलेटेड। इसमें दो दल होते हैं गायकों के, और इस लोक नाट्य का निर्माण मेवाड़ के दो संतों तूफानगीर और शाह अली ने मिलकर किया था। इसमें तुर्रा जो पुरुष होता है शिव के प्रतीक होता है, और वहीं कलंगी शक्ति का प्रतीक होता है।
और चंद्रवरदाई का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के मित्र और राजकवि दोनों थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में कौन सा सही है? पहला हनुमानगढ़ बीकानेर करौली, दूसरा श्रीगंगानगर पाली चूरू, तीसरा नागौर जयपुर बाड़मेर, या चौथा जोधपुर जैसलमेर भीलवाड़ा। तो दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र बताने हैं दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है दूसरा, श्रीगंगानगर पाली चूरू। अगला क्वेश्चन है, जैनक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था। निम्न में से उस शासक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन दुर्लभ राज द्वितीय, दूसरा विग्रहराज तृतीय, तीसरा पृथ्वीराज प्रथम, चौथा पृथ्वीराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पृथ्वीराज प्रथम। चौहान शासक विग्रहराज तृतीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी पृथ्वीराज प्रथम अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। एक लेख में उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर कहा गया है, जो उसकी शक्ति का परिचायक है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार उसने 700 चालुक्यों को पराजित कर मार डाला था, जो ब्राह्मणों को लूटने की नियत से पुष्कर तीर्थ में आए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाकोड़ा पर्वत को निम्नलिखित में से किस और नाम से जाना जाता है? जो नाकोड़ा पर्वत है उनको कुछ किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन प्रथम है 56 की पहाड़ियां, सेकंड तोरावटी की पहाड़ियां, तीसरे पश्चिम अरावली पहाड़ियां, चौथा तारागढ़ की पहाड़ियां। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 56 की पहाड़ियां। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं दोस्तों। 56 की पहाड़ियां, उनको नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है, ये बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में स्थित है। तोरावटी की पहाड़ियां शेखावटी के झुंझुनू के दक्षिण भाग एवं सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित है। ये तोरावट नामक क्षेत्र सीकर और झुंझुनू जिलों को कवर करता है। दोस्तों जो तारागढ़ की पहाड़ियां हैं वो अजमेर में स्थित है, जबकि मुकुंदरा पहाड़ियां है वो कोटा व झालावाड़ के बीच में स्थित है। और इसके अलावा मालखेत की पहाड़ियां सीकर जिले में जो पहाड़ियां उनका स्थानीय नाम है हर्ष की पहाड़ी। सीकर जिले में स्थित पहाड़ी है जिस पर जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं जो कहाँ पर फैली हुई है और कौन से जिले में है, इन्हें आप अवश्य याद रखें क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में ये पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कवि राजा बांकीदास किस शासक द्वारा संरक्षित राजकवि थे? ऑप्शन पहला बीकानेर के सुजान सिंह, दूसरा जोधपुर के मान सिंह, तीसरा उदयपुर के भीम सिंह, चौथा जयपुर के माधो सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जोधपुर के मान सिंह। कवि राजा बांकीदास को जोधपुर के मान सिंह ने संरक्षण दे रखा था। इसके अन्य फैक्ट हैं, जोधपुर के राजा मान सिंह मारवाड़ साम्राज्य के अंतिम स्वतंत्र महाराजा थे। उनका शासनकाल 19 अक्टूबर 1803 से 4 सितंबर 1843 तक रहा। कवि राजा बांकीदास आसिया के महाराजा मान सिंह के नाथ संप्रदाय के बढ़ते हुए प्रभाव के प्रति आगाह किया था, जिससे मान सिंह क्रोधित हो गए थे। थैंक यू दोस्तों। आगे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।